कठिन बात हो जाएगी। साधु ने कहा, और सुनो, जितनी बुरी से बुरी तुझे गाली आती हो ना, वो दे के आना, ऐसे नरम से पिलपिली से ऐसी नहीं, जो तेरे को आती हो बुरी से बुरी गाली वो दे कर आना। वो चुप सा हुआ। साधु बोला, देख, परमात्मा को पाने का उपाय पूछना है तो जो मैं कहूं वो करना पड़ेगा, और करता चला जा, बताऊंगा तुझे अभी। लगन थी उसमें, चलो जो हुआ देखी जाएगी। और वो कब्रिस्तान में अंदर चला गया। था तो मुश्किल काम। अगर ये मुश्किल काम हमेशा लगने लगे, आदमी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, तो जिंदगी का स्वरूप कुछ और हो जाए। लेकिन और जगह तो आदमी डरता नहीं, वहां डर था। वह गया और जा करके वह कब्र को गाली देने लगा। साधु बोला, यूने जोर जोर से दे। वो गालियां देने लगा। सारी कब्रों को कहा था साधु ने, सबके पास गया और गालियां दे करके आया। बड़ा डरते डरते दाएं बाएं भी देखता रहा, कोई बात तो नहीं हो, और गालियां दे करके वापस आ गया। साधु ने कहा, दे आया सबको, कुछ छूटा तो नहीं? बोले नहीं जी, सबको दिया। बोले ठीक है, अब ऐसा है, दूसरा काम कर। दूसरा काम यह है, तू दोबारा से जा और सारी कब्रों के कसीदे पढ़ करके आ, स्तुति करके आ, सबकी प्रशंसा तारीफ करके आ, और सबके जाके तारीफ करके आ। बोला अच्छा जी, कर देता हूं। ये काम आसान था, उसे पता था भाई तारीफ करने में तो कोई बुरा क्यों मानेगा। वो गया और उसने जाकर हर एक कब्र के पास खड़े होकर, आप तो बड़े महान थे, आप तो परवरदिगार थे, आप तो ऐसे थे, न जाने उसने क्या 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 कहा। सबको सबके कसीदे पढ़ करके, सबकी प्रशंसाएं करके वह व्यक्ति लौट करके आया। साधु बोला, करिया है प्रशंसा सबकी? बोले हाँ जी करिया। बोले अब सुनो, अब परमात्मा को पाने का रास्ता बताता हूं। वो यह है कि जीवन में ऐसे हो जाओ जैसे ये कब्र है। तुमने गाली दी तो इसने कुछ नहीं कहा, किसी ने भी। तुमने प्रशंसा की, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कहा। जीवन में ऐसा संभाव ले आओ, और ऐसा संभाव ले आओगे तो परमात्मा जरूर प्राप्त हो जाएगा। अगर संभाव लाओगे, अब बात क्या बनी? बात बने परमात्मा मिलता है संभाव के द्वारा। संभाव से परमात्मा प्राप्त होता है। और जो बात थी उसे मत भूलना कि सामायिक का फल क्या है। क्या बताया था? बोलना श्रावक को, मोक्ष बताया था। वो परमात्मा की बात है यह कि सामायिक का फल, संभाव के साधना का फल मोक्ष है, परमात्मा यहाँ होना है। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि परमात्मा का मिलना है, परमात्मा किससे प्राप्त होता है? संभाव के द्वारा प्राप्त हुआ करता है। इस संभाव के बारे में जैन आगमों के अंदर कहा, लाभा लाभे सुहे दुखे जीव ये मरणेता। आगम की पंक्ति बोल रहा हूं, समझाने लग रहा हूं। लाभ हो अलाभ हो, अलाभ यानी हानि, चाहे लाभ हो और चाहे हानि हो, सुहे दुख और चाहे सुख हो और चाहे क्या दुख हो, जीविए मरणेता। चाहे जीवन का प्रसंग हो और चाहे मृत्यु की वेला हो, कैसा भी प्रसंग हो। समो निंदा प्रशंसासु, जो निंदा और प्रशंसा में, निंदा में भी और किस में? प्रशंसा में भी। समो निंदा प्रशंसासु ताहा मानावमानयो, मान और अपमान इन सारी परिस्थितियों में जो संभाव में रहता है वह सामायिक है। इन सारी परिस्थितियों में जो अभी आपके सामने मैंने कही और इस गाथा में बताई वह सामायिक है। इन सब स्थितियों में जो संभाव के अंदर रहा करता है। अद्भुत बात है, गीता के अंदर इसी प्रकार की बात कही गई। समय शत्रु च मित्र, जो
शत्रु और मित्र इन दोनों में। समय शत्रु च मित्र तथा मानापमानियो हो, जो मान और अपमान में, शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, शीतोष्ण सर्दी और गर्मी में, सुख दुख, सुख और दुख में समय संग विवर्जित है। जो संभाव में रहता है, इन सब से पृथक होकर के रहता है। कोई भी स्थिति बदल रही हो, कुछ हो रहा हो, वह संभाव के अंदर स्थित है। ऐसा जो संभाव में स्थित है, उसका फल क्या होगा, उसकी उपलब्धि क्या होगी, इससे क्या प्राप्त होगा, ये भी समझ लीजिए। यो माम पश्यति सर्वत्र, गीता की बात कर रहा हूं। गीता में कहा यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब जगहों पर मुझको देखता है, मुझ परमात्मा को सब जगहों पर देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वच मयि च पश्यते, वह मेरे द्वारा भी देखा जाता, मैं भी उसको देखता हूं। जो मुझे देखता है, मैं भी उसको देखता हूं। तस्याहं न प्रणश्यामि, वह नष्ट नहीं होता। सच मैंने प्रणश्यति ही, और मैं उससे कभी दूर नहीं होता। वह मेरी दृष्टि से दूर नहीं होता और मैं उसकी दृष्टि से दूर नहीं होता। जो सब जगह परमात्मा का दर्शन करता है, ये परमात्मा का दर्शन किस प्रकार और क्यों कर होता है, इस बात को भी समझाया गया। और क्या कहा गया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चे शोपाकी चे पंडिता समदर्शिन है। समदर्शी किसे कहते हैं, गीता का श्लोक है, ये गीता की बात कर रहा हूं। विद्या विनय संपन्न, विद्वान है, ज्ञानी है, विनय से संपन्न है। विद्या विनय संपन्न है, विद्या से और विनय से संपन्न है। ब्राह्मणे गवि हस्तिन है, और क्या वो ब्राह्मण है, अथवा गवि कोई गाय है, अथवा कोई हाथी है। तीन प्राणियों के नाम बताए यहां पर। चौथे बता रहे शुनि चे शोपाके चे, और चाहे कुत्ता है शुनि। चौथा नाम किसका लिया, तीन तो नाम गिना दिए। आप कहोगे ठीक है, ये तो सारे के सारे, ये तो सारे ठीक हैं, पर आप चौथे पशु का नाम सुनो। गीता में कहा शुनि चे, और चाहे कुत्ता हो, शोपाकी चे, और एक ऐसे जाति के व्यक्ति का जिक्र कर दिया जिसको लोक भाषा में चांडाल कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनके यहां पर कुत्ते का मांस तक खाया जाता हो, ऐसा व्यक्ति। शुनि चे शोपाके चे पंडिता समदर्शिन है, जो सबके प्रति समभाव रखता है, वो पंडित ज्ञानी होता है। उसका नाम पंडित है, उसका नाम ज्ञानी है, जो इन सब के प्रति कौन सा भाव रखता है, समभाव रखता है। जहां ये समभाव होगा, ऐसा भाव होगा, बंधुओं परमात्मा उसे प्राप्त होगा। उसी के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा वो मेरी दृष्टि से दूर नहीं होता और मैं उसकी दृष्टि से दूर नहीं होता। वह हर जगह मुझे देखता है और मैं उसको हर जगह पर देखता हूं, चाहे कुत्ते की बात हो और चाहे वो किसी और प्राणी की बात हो, वो सर्वत्र मुझे देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है, मैं भी उसे सदैव देखता हूं। मैं उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होता और वह मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता। कितनी बड़ी बात हुई। परमात्मा कैसे मिले, परमात्मा क्यों कर प्राप्त हो, जब ऐसी दृष्टि आ जाए। कैसी दृष्टि, जो मैंने अभी आपके सामने कही,
लाभा लाभे सुहे दुखे, लाभ में अलाभ में, सुख में दुख में, जीवन और मरण के अंदर, निंदा और प्रशंसा के अंदर जो सम रहता है वह सामायिक की आराधना है। समझ आई बात? और गीता की मैंने बात बताई कि परमात्मा कैसे प्राप्त होता है, वह उसके लिए मैं सर्वत्र उसकी दृष्टि में हूं और वह मेरी दृष्टि के अंदर है। इस दृष्टि की बात, इस देखने की बात आचारांग सूत्र में कैसे आए और आपको बता रहा हूं। आचारांग सूत्र की बात कहा गया, तुमंसी नाम तम चेवे जंग हम तव्यंति मन्नति। आचारांग सूत्र में आया, तुमंसी नाम तंचेवे जंग हंतवंति मनसी, जिसको तू मारना चाहता है वह तू ही है। सांप को श्रावी खाओ, जरा से गहरे में चलो, चिंतन और विचार में चलो। भगवान क्या कह रहे हैं, जिसको तू मारना चाहता है वह तू ही है। फिर समझ लो, जिसको तू मारना चाहता है वह तू ही है। जैसी तेरी आत्मा है ऐसी ही उसकी आत्मा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। पर इस दृष्टि को तो देख, इस भाव को तो ला, जो तेरी आत्मा है ऐसी उसकी आत्मा भी है। और कहा, तुमंसी नाम तंचेवे जंग अज्जावे यब्बंति मन्नति, जिसको तू सता रहा है, दुखी कर रहा है, वह और कोई नहीं, वह तू ही है। जो तेरी आत्मा है वही वह आत्मा है। अगर तू अपने प्रति जो भाव रखता है उसके प्रति भी रख, वह और कोई नहीं, वह तू ही है। और कहा आचारांग सूत्र में, तुमंसी नाम तंचेवे जंग पर्यावे यब्बंति मन्नति, जिसको तू कष्ट देने लग रहा है, पीड़ाएं पहुंचा रहा है, वह कोई और नहीं, वह तू ही है। जब ये दृष्टि, ये सोच व्यक्ति की बन जाए, अपने में और दूसरे व्यक्ति के प्रति ये भाव बन जाए, बंधुओं, जब ये भाव बन जाता है वहां समभाव आता है। मैं और ये कोई अलग अलग नहीं है। फिर मैं इसे कैसे मार सकता हूँ, मैं इसे कैसे सता सकता हूँ, मैं इसको कैसे दुखी कर सकता हूँ, अर्थात कभी भी दुखी नहीं कर सकता हूँ और वो कभी से दुखी करेगा नहीं। यह भाव समभाव है। मैं कल एक बात कह रहा था, बंधुओं, अनियोग द्वार सूत्र के अंदर चर्चा आई, वहां पर कहा गया, सामाये दुहे पणते तंजा। सामायिक दो प्रकार की है, दव सामाय्य, भाव सामाय्य। पड़िकमणे दुहे पणते तंजा, दव पड़िकमणीय, भाव पड़िकमणीय। एक द्रव्य सामायिक है और दूसरी भाव सामायिक है। द्रव्य सामायिक व्यवहार की है, बाहर दिखने वाली है। भाव सामायिक अंतर की वस्तु है, और वो अंतर की वस्तु किस रूप में है, वह संभाव के रूप में है। यह भाव है। जब ये भाव संभाव का होगा उस समय यहां भी सामायिक है, बाहर भी सामायिक है और घर में भी सामायिक है। संभाव है सबके प्रति, सब जीवों के प्रति, और ये संभाव जहां होगा उसका फल मोक्ष होगा। एक जापान के लोक कथा, हिंदी में उसका रूपांतरण था। उसका भाव इस तरह से था, किसी राज्य में एक मंत्री था। वो तो राजा होगा तभी मंत्री होगा, पर बात मंत्री की है। मंत्री था, वो मंत्री बहुत बुजुर्ग था, बहुत बड़ी उम्र का था। राजा ने उससे पूछा, मंत्री, तुम्हारी उम्र इतनी बड़ी है, तुम्हारा परिवार भी बहुत बड़ा होगा। बोले हाँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। उसने, मंत्री ने कहा, मेरे परिवार में 100 सदस्य हैं। बोले अच्छा, इतने सदस्य हैं तुम्हारे परिवार में? बोले हाँ जी।
मेरे परिवार में 100 सदस्य हैं। तो फिर कैसे रहते हैं? बोले एक ही महल में रहते हैं। इकट्ठे रहते हैं? बोले हाँ इकट्ठे रहते हैं। भाइयों, कहानी तो आप सुन रहे हो, पर मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा सोच सोच के भी चलो। संयुक्त परिवारों का जमाना अब तो कहानियों का जमाना हो गया। अब तो लोग इकट्ठा रहना पसंद ही नहीं करते। संयुक्त परिवार की बात पहले तो बड़ी भारी गौरव की बात थी कि वे हमारे घर में इतने सदस्य हैं, सब इकट्ठे रहते हैं। और अब तो संयुक्त परिवार लद गया जैसे जमाना। अब लोग मिलके नहीं रहते, अलग अलग और अकेले में रहना पसंद करते हैं। बस ठीक है, आप समझ रहे हैं, जहां पर लड़के का विवाह हुआ और वो भी अपना अलग सोचता है, अलग अलग जीना, अलग अलग रहना, अलग तरह से निवास करना, ये स्थिति बन गई। पहले जमाना था संयुक्त परिवारों का। एक संयुक्त परिवार हमने भी देखा। मैं ये तो नहीं बता सकता उस परिवार में कितने सदस्य थे, क्योंकि सदस्य बहुत थे। और वैरागी अवस्था में गुरु महाराज के संकेत से उन्होंने आज्ञा फरमाई थी। मैं भी उनके यहाँ खाना खाने जाता था। अब क्या कहूं, उस समय में उनके घर में 100 सदस्य थे, 80 थे, 70 थे या 110 थे, मैंने कहा, परंतु थे बहुत। और उनके यहाँ बस चूल्हा जलता ही रहता था और खाना बनाने की ये स्थिति थी उस परिवार के। अभी 2 महिलाएं खाना बना रहे हैं, एक रोटी बेली, एक सेकने लग रही है, और ये चलता रहा। इसके बाद में उसी घर में से 2 और आ गई, कुछ नहीं, वो आके बैठ गई, वो अपने काम में लग गई, वो चले गई, वो आ गई, और तकरीबन सारे दिन उनका चूल्हा चलता रहता था।